कभी भी सामायिक प्रारंभ करो, प्रारंभ करने का समय नहीं, उठने का समय है। 1 बजे उठेंगे हम। ये सब क्या है? 1 बजे उठ गए हो। हाँ। लघुना अंतर्मुहूर्तेन लद्धम अंतरम, क्या करेंगे? लघु अंतर्मुहूर्त हो गया। तो वस्तुतः भीतर परिणाम क्या है ये समझो। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि अपने को संकल्प लेने के पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो पहुँचना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। ये तो भूमिका अब ये ठीक है कि कितने आप भी पुरुषार्थ करो, यदि छठे सप्तम गुणस्थान के योग्य उसकी पात्रता नहीं है तो वो नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात है। किंतु जिस भूमिका में है उस भूमिका के अंतिम छोर तक तो पहुंचा जा सकता है। कक्षा वही रहे, किंतु कक्षागत जो विकास है उसमें क्या करोगे आप भूमिका का करके? एक मेरिट में आ रहा है और एक पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है, कक्षा एक ही है, कक्षा में परिवर्तन नहीं। उसी प्रकार गुणस्थान में परिवर्तन नहीं, किंतु गुणस्थान का जो स्तर है, जो लब्धि स्थान है, उसमें विकास किया जाता है। शुभोपयोग की भूमिका श्रावक की है, मैं मानता हूँ। शुद्धोपयोग में वो आ नहीं सकते, किंतु शुभोपयोग वर्धमान होना चाहिए, हीमान नहीं। तभी वह उस भूमिका तक पहुंच पाएगा। इसी प्रकार श्रमण के लिए भी कहा जा रहा है, तुम पूर्व कोटि तक भी तप कर लो, उसके बाद भी तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों? शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और एक 8 साल अंतर्मुहूर्त हुआ नहीं और शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच गया और छलांग ले रहा है वो। अब ये पूर्व कोटि तक वह पुरुषार्थ कर रहा है, वो शुभोपयोग का पीरियड है। 66 सागर प्रमाण शुभोपयोग का पीरियड, क्षोभन सम्यक्त की अपेक्षा से। तो इसीलिए ये कहा गया है, कहाँ गया अपना? हाँ, ये आ गया द्रव्य पुण्य। मिथ्यात्व रागादि रूप जीवस्य अशुभ परिणाम भाव पापम। मिथ्यात्व रागादि रूप जो जीव का अशुभ परिणाम है वह भाव पाप माना जाता है। भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। द्रव्याश्रव जो होगा वह उसके लिए भावाश्रव निमित्त है, और इसमें समय भेद नहीं। एक ही समय में ये परिणति बन रही है, फिर भी कारण कार्य की व्यवस्था सिद्ध होती है। भाव के बिना द्रव्य नहीं। ये भाव पाप, मिथ्यात्व रागादिक जो भाव है वह भाव पाप की संज्ञा है। ऐसे श्रद्धांत तो करो कम से कम। भाव पाप को क्या है, पाप पदार्थ के ऊपर श्रद्धान करना है, तो ये भाव पाप कहलाया, और इसके द्वारा जो द्रव्य पाप आश्रमित होगा। कभी भी पापमय परिणाम क्या धर्म रूप है? उसके लिए आचार्यों ने धर्म संज्ञा दी है? नहीं। तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है वह अधर्मात्मक है। पापमय परिणाम को आचार्य धर्म नहीं कहते। यदि पापमय परिणाम हो रहे हैं तो वह धर्मात्मा नहीं कहलाया। इसमें क्या दिक्कत है? जिसके पास धर्म है वह धर्मात्मा है,
जिसके पास धर्म नहीं है वह अधर्मात्मा है। तो अधर्म का अर्थ पाप है और धर्म का अर्थ पुण्य है। और शुभोपयोगात्मक भी क्यों न हो, उसको आचार्यों ने धर्म संज्ञा दी है। और शुद्धोपयोगात्मक तो है ही, किंतु सिद्धोपयोग आत्मक अथवा शुक्ल ध्यानात्मक जो धर्म है वहाँ तक पहुँचाने में यह शुभोपयोगात्मक धर्म कारण के रूप में आ जाता है, भाव पाप माना जाता है। इसलिए विषय संबंधी विषयानुराग यदि हो रहा है तो वह भाव पाप माना जाता है। ऐसा श्रद्धान करो, चल जाएगा, ऐसा चलाना नहीं। हाँ भूमिका है, भूमिका छोड़ो उसको, पहले श्रद्धान कर लो प्योर कि विषयानुराग में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो क्या है वो भाव भाव पाप का उसको वो भाव पाप है। परसेंटेज ये हमारा विषय नहीं, परसेंटेज 1% भी हो तो वह भाव पाप ही माना जाएगा। हाँ पक्की बात। गुणस्थान वही हो सकता है किंतु वह पाप का आश्रय कर सकता है, और गुणस्थान वही हो सकता है और वह पुण्य का आश्रय कर सकता है। कैसा हम बता रहे हैं टाइम भी हो गया है। दो मिथ्या दृष्टि है, दोनों के पास मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। तो दोनों गुणस्थान समान हैं, कक्षा दोनों की एक ही है। अब एक का पतन, मिथ्यात्व की भूमिका में ही एक का पतन और मिथ्यात्व की भूमिका में ही एक का उत्थान। ये कैसा महाराज? एक मिथ्या दृष्टि नरकाई का बंद कर रहा है और एक मिथ्या दृष्टि देवाई का बंद कर रहा है। दोनों मिथ्या दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि नहीं उसमें। हाँ तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से नरकाय का बंद हो रहा है ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही एकांत से नरकाय का बंद होगा तो सारे सारे नरक ही जाएंगे। उसमें मिथ्यात्व का हाथ नहीं किंतु कषाय का हाथ है, लेशा का हाथ है। और अनंतान मंदी कषाय यदि मंदतम हो गई उस भूमिका में वह सप्तम पृथ्वी का आश्रय नहीं कर सकता, जबकि वह भी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि होकर के भी एक का पतन हो रहा है, एक का उत्थान हो रहा है। गुणस्थान एक है, किसी के पास सम्यक्त्व नहीं, किंतु मिथ्यात्व की भूमिका में भी वह 31 सागर के आयु का बंद करके 9 ग्रेवेक जा रहा है। गुणस्थान पहला और एक मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ सप्तम पृथ्वी का बंद करके 33 सागर वहां पर पहुंच गया। दोनों मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है हमें बता दो महाराज। फिर ये पक्षपात जैसा हो, पक्षपात नहीं है, कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता का यह परिणाम है। इसलिए भाव ही आपका परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। परिणाम के दो अर्थ है, परिणाम का अर्थ भाव है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट है। आपका परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। ये है गुरुदेव, ये कहना चाहते है। दोनों मिथ्यात्व की भूमिका में, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और इसीलिए कहते हैं कि वस्तुतः मिथ्यात्व के उदय से गुरुदेव इसलिए कहना चाहते हैं कि आश्रय और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व काम नहीं करता, उदय उसका है। नरकाय का यदि कोई बंद करेगा तो मिथ्यात्व के अनुदय में नहीं कर सकता, उदय में ही करेगा, किंतु उदय में करे ये अनिवार्य नहीं है।
यदि मिथ्यात् कर्म के उदय में नरकाई का ही बंद होता है ऐसा कहोगे तो एक इंद्रिय को भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मिथ्या दृष्टि है, आई है। क्यों, क्या होगा? संभव है क्या? संभव नहीं। तो इसलिए भाव पुण्य, भाव द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप। भाव स्वाधीन है क्या पराधीन है? कर्म का उदय महाराज, तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। कर्म का उदय हम क्या करें? तो अच्छी बात है, कर्म का उदय है, इसलिए हम क्यों उपदेश दें? क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है आपका, फिर आपके लिए हम उपदेश की क्यों बात करें? पर आज अनादिकालीन संस्कार है, वो उपदेश देने लगा। अनादिकालीन संस्कार है महाराज, तो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है क्या? भगवान को भी मालूम है संस्कार अनादिकालीन है, किंतु प्रतिदिन के वह संस्कार ऐड क्यों हो रहे हैं? उसमें मिला क्यों रहे हैं आप? अतीत के संस्कारों को यदि मान लो समाप्त करना है तो आपको किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। बिना पुरुषार्थ के शोभम लब्धि भी नहीं होगी। विशुद्ध लब्धि के लिए भी चाहिए पुरुषार्थ, देशना को सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए, फिर आगे के और भी लब्धियों के माध्यम से जो कार्य होता है वो सब पुरुषार्थ के अधीन है। आप पुरुषार्थ, फिर ये नहीं देखा जा रहा है कि हम ये हो गया, ये शोभम लब्धि हो गई, अब देशना लब्धि के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, देशना लब्धि हो गई, अब प्रायिक लब्धि के लिए हम पुरुषार्थ करें। ऐसे पुरुषार्थ देखने में नहीं आता। वो कार्य आपका पुरुषार्थ के माध्यम से आप निरंतर विशुद्धि के लिए जो आलम्बन लिया जा रहा है, वो धर्म का आलम्बन लेकर के आप पुरुषार्थ करते चले जाओ, अपने आप ही वह कार्य संपादित होता चला जाएगा। कार्य को देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे। हैं, आपने भोजन कर लिया, ठीक है, अब वो जो अन्न है वह भिन्न भिन्न रस में परिवर्तित होगा, भिन्न भिन्न धातु उपधातुओं में उसका परिवर्तन परिणमन होता है। वह परिणमन देखने में आ रहा है आपको, फिर क्या करोगे? वो देख ही नहीं सकेंगे, उसको चाहिए 30-40 दिन अंतिम जो पदार्थ है वहाँ तक पहुँचने के लिए। वो हमारा विषय थोड़ी है, हमारा विषय तो अनुपात से भोजन करना है ताकि वह वहाँ तक पहुँच सके। अनुपात से नहीं करोगे तो फिर वह फेल हो जाएगा, फिर वह रसांतर नहीं होगा, वह संग्रहणी बीमारी होगी, रस बनेगा नहीं उसका। क्यों? ज़्यादा रस ले रहा है, इसलिए ज़्यादा रस ले रहा है इसलिए रस नहीं बनेगा उसका। तो ये भीतर के आंतरिक जो परिणमन है वह आपके अधीन नहीं है, वह स्वाधीन है, किंतु भोजन इसमें पुरुषार्थ चाहिए। उसी प्रकार धर्म का आलम्बन लेकर के सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए परिणामों को हम पुण्य के रूप में परिणाम करते चले जाएं तो बिल्कुल निश्चित रूप से पुण्य का आश्रय होगा। महाराज इससे क्या मिलेगा पुण्य? इससे ये इतना करने से हमें क्या पुण्य मिलेगा? तो पुण्य की ओर ही तो दृष्टि है तुम्हारी, फल ही लटक रहा है तुम्हारे सामने। इसका क्या फल मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा? अरे फल के आचार्य महाराज कहते हैं फल की ओर दृष्टि रखने से विश्वास में कमी आती है। फल की ओर दृष्टि नहीं, क्यों फल की ओर दृष्टि? भगवान ने कहा जैसा कहा वैसा हम करेंगे, नानीता वाले जी ना, ऐसा करो ना, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा प्रतीक्षा, कब तक करें? हाँ, भक्ति, और भक्ति कब तक करें ये नहीं, इसकी गिनती नहीं, अनगिनत, और उसमें वो गिन रहा है। तो इसलिए ये कहने का भाव इतना ही है
कि ये भाव पाप है। तन्निमित्तेन असद्वेद्यादि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल पिंड द्रव्य पापम। भाव पाप के निमित्त से असाता वेदनी आदि जो अशुभ प्रकृति रूप जो पुद्गल पिंड है वही द्रव्य पाप माना जाता है। ये इसका आशय है। कल का विषय अब 10 दिन बाद आएगा, है ना? है थोड़ा सा ये बहुत है ये है। और 10 दिन बाद तो आएगा, नंबर तो आ ही जाएगा, क्योंकि पंचायत का समाप्त थोड़ी होना है इतनी जल्दी। 9 पदार्थ है और संक्षेप व्याख्यान है और विस्तार के साथ और करेंगे। तो इस प्रकार ये 9 पदार्थ के ऊपर श्रद्धा रखने की अपेक्षा से वर्णन ये चल रहा है। आगे का विषय आगे देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 9 पदार्थों का व्याख्यान चल रहा है। टीका बीच में रुकी है। द्रव्य पाप तक का वर्णन हुआ था। निराश्रव शुद्धात्म पदार्थ विपरीत राग देश मोह रूप जीव परिणाम भावाश्रव। भावाश्रव किसको बोलते हैं बताया जा रहा है। आश्रव से रहित जो शुद्ध पदार्थ है आत्म पदार्थ, उससे ठीक विपरीत राग द्वेष मोह रूप जो जीव के परिणाम हैं उसका नाम भावाश्रव है। और भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव नहीं होता। भाव निमित्तेन कर्म वर्णायोग पुद्गलानाम योग द्वारेण आगमनं द्रव्याश्रव। जीव के परिणाम रूप जो भावाश्रव है उसके निमित्त को लेकर के कर्म वर्णायोग जो पुद्गल परमाणु हैं उनका योग के माध्यम से आगमन अर्थात कर्म रूप में परिणम होने का नाम द्रव्याश्रव है। अपने आप कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं। यदि कर्म वर्णा के रूप में वह परिणत हो रही है, निश्चित रूप से आत्मगत भावों का निमित्त मिल चुका है, उसके बिना संभव नहीं है। और आत्मगत भावों की पहचान स्वयं को यदि नहीं हो पा रही है तो वह भावाश्रव से बच नहीं पाएगा। और जो व्यक्ति भावाश्रव से नहीं बचता वह द्रव्याश्रव से बचना बहुत कठिन है। और दूसरी बात यह है कि वह द्रव्याश्रव दिखाई तो देता नहीं, कर्म वर्णाएं देखने में आती नहीं और उनका कोई शॉर्टेज तो है नहीं। प्रत्येक आत्म प्रदेश पर जब अनंतानंत वो वर्णाएं विद्यमान है, बस इसी प्रतीक्षा में है वो वर्णाएं। आपका आत्मगत परिणाम निमित्त उनके लिए मिला, वो परिणत हो जाएंगे। इसलिए भावाश्रव को रोकने के लिए पुरुषार्थ है। और भावाश्रव जो होता है वह 5 इंद्रियों के और मन के जो विषय हैं, इन विषयों के निमित्त को लेकर के भाव राग देश मोहात्मक जो जीव का परिणाम है वो भावाश्रव ऐसा कहा। भावाश्रव का तो कहीं आश्रव हो रहा है ऐसा कुछ नहीं। जीव का जो परिणाम है राग द्वेष और मोह के रूप में उसका नाम वही भाव आश्रव के रूप में, वो उसको आश्रव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके निमित्त से द्रव्याश्रव होना है। इस अपेक्षा से उसको भी आश्रव की संज्ञा दी है। यानी रागादिक भावों का परिणमन आत्मा में भी हो रहा है तो निश्चित रूप से वह द्रव्याश्रव को कराएगा। कर्म के उदय के कारण बंद हो रहा है ऐसा नहीं, किंतु पूर्वबद्ध कर्म का उदय होना अपेक्षित होते हुए भी नए सिरे से जो कर्म का आश्रय होगा
उसके लिए भावाश्रव होना अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके निमित्त से ही कर्म का आश्रव अथवा बंध होगा। जो व्यक्ति राग द्वेष मोह रूप परिणामों से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए कितनी बार हम कहेंगे? हम 50 बार भी कह दें, कहने के लिए तैयार हैं, किंतु बचे तब की बात है। जो निमित्तों से नहीं बचता है, नो कर्मों से जो अपने मुख को मोड़ा नहीं है, वो कभी भी भावाश्रय से बच नहीं पाएगा। और भावाश्रय से भी नहीं बचता तो द्रव्याश्रय से कोई भी बचा नहीं पाएगा। हाँ, स्वयं को ही महसूस होना चाहिए कि मैं किधर जा रहा हूं। जो जा रहा है उसको ज्ञात नहीं है क्या मैं किधर जाना चाहता हूं और किधर जा रहा हूं। यदि ज्ञात है तो अपने आप में उससे बचने का उसको पुरुषार्थ हरदम करना चाहिए। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बार बार ये विचार मन में आता है, वो कैसे जीव होंगे, वो कैसे साधक होंगे जिन्हें बिना उपदेश के भी वैराग उत्पन्न हो रहा है, बिना उपदेश के भी राग द्वेष मोहादिक परिणामों से ऊपर उठने का वो पुरुषार्थ करते हैं, जिसको नैसर्गिक सम्यक दर्शन बोलते हैं। इस प्रकार निसर्ग से अर्थात प्रकृति से ही सारे पंचेंद्रिय विषयों से वह बचता हुआ वह कर्म बंध से बचने का पुरुषार्थ करता है। करो 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 इस प्रकार कहा जा सकता है, नहीं करता है तो आचार्य कहते हैं इसीलिए कहा गतेर धर्मार्थिकाय। हम क्या कर सकते हैं? कहने वालों के आंखों में आंसू आ सकते हैं, किंतु जिसको बचना ही नहीं है तो उसके आंखों में आंसू कहां से आ पाएंगे? उसको खेद का अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। किंतु जो बताने वाले होते हैं आचार्य आदि गुरु आदि, उनके हमेशा उनका मन भीगा हुआ रहता है कि हे भगवान मैं बता तो रहा हूं किंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा, मैं कर क्या सकता हूं। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्यादा हतोत्साहित ना हो। किसके लिए कहा जा रहा है? जो उपदेश दे रहा है उसके लिए। क्योंकि आप कर क्या सकोगे? क्योंकि उसके लिए दूसरे के कल्याण के लिए हम एकमात्र बहिरंग निमित्त के रूप में उपस्थित हुए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उस निमित्त का वह सदुपयोग कर लेता है तो वह स्वयं प्रेरित हो रहा है गुरु से। और यदि प्रेरित नहीं हो पाता है मान लो, तो प्रेरणा देने वाले कौन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहते क्योंकि एक एनर्जी होती है और एक आगे अनंत शक्ति तो है नहीं। अंतराय कर्म का वीर्यांतराय कर्म का क्षय तो हमारा हुआ नहीं। हम कहाँ तक दूसरे के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं और कुछ कह सकते हैं? एक सीमा तक कहा जा सकता, इसके बाद कुछ भी नहीं। और सब कुछ सहने के लिए तैयार होना पड़ता है। और गुरुदेव ने ये भी कहा था, मुझे स्मरण में है, कहाँ पर उन्होंने शायद हो सकता है हाईकोर्ट में भी कुछ विषय आया हो। उनका ये कहना है जो नेतृत्व करता है उसको सब कुछ सहन करना पड़ता है। हाँ, अच्छा हो जाए तो उपादान, और खराब हो गया तो निमित्त की ऊपर टूटेंगे। आपके द्वारा ऐसा हो रहा, आपके द्वारा ऐसा हो रहा है। और अच्छा हो गया तो उसका उपादान उसने किया है, आपने क्या किया है? भैया हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम कहाँ जानते हैं उसके लिए। लेकिन इसके उपरांत भी भला बुरा जो कुछ भी सुनने को मिलेगा तो उसको सहन करके ही चलना है। और सहन करने के लिए पीछे नहीं हटना, इस प्रकार गुरुओं का कहना है। क्योंकि सहन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और संवर भी होगा। दुनिया को हम नहीं कह पाएंगे,
दुनिया के सामने ये रखने योग्य विषय ही नहीं, हम कहां तक सिद्ध कर पाएंगे। हम किसके सामने अपने सत्य को रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। किंतु जो कुछ भी दुष्प्रचार हो रहा है मान लो, तो हम कर क्या सकते हैं? होगा ये अवसर विपिनी में यही मिलना है। तीर्थंकरों के उपस्थिति में वहां पर जो वातावरण निर्मित होता है वो इतना जबरदस्त वहां का वातावरण रहता है, उसमें कोई भी मान लो फेल भी हो जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि निरंतर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने वालों की संख्या भी अत्यधिक मात्रा में रहती है और अनेक प्रकार के साधक पाए जाते हैं, रिद्धिधारी आदि भी होते हैं। उनके देखने मात्र से ही प्रभावना और कई गुनी बढ़ती चली जाती है। कोई फेल भी हो गया हो तो उसको कोई देखने वाला नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे धर्म प्रभावना में उसका कोई प्रभाव पड़ जाए संभव ही नहीं, क्योंकि वहां पर उस वातावरण में रहते हुए भी वहां पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका कोई भाग्य नहीं, दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं। और यहाँ तक कि विवेक क्षेत्र में जहाँ पर 20 तीर्थंकर विद्यमान है अलग अलग क्षेत्र में, इसके बाद भी जिन तिथियों पर कल्याणक हो रहे हैं उन्हीं तिथियों में कोई नरकायु का बंद करने वाला भी कर रहा है। उस समय भगवान का क्या हाथ, मुझे बताओ? हाथ है ना पैर है, कुछ है ही नहीं वहां पर। वो कहां तक क्या कर सकेंगे? वहां पर निमित्त का कोई प्रभाव नहीं, उपादान बहुत तगड़ा है उसका, इसलिए उसका पतन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और जिसका उत्थान होना है उसके लिए थोड़ा बहुत भी मान लो अच्छा वातावरण मिल जाए, उस निमित्त से भी उसका उत्थान हो सकता है। उसका तगड़ा उपादान है मोक्ष मार्ग संबंधी। छोटे छोटे और निमित्त में भी उनको वैराग्य उत्पन्न हो रहा, अच्छे अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी वह धराशायी हो रहा है। उसका अतीत का ऐसा कर्म का उदय जोर मार रहा है, इसलिए वह उससे बच नहीं पा रहा है। इसलिए राग द्वेष मोह रूप जो जीव का परिणाम है वह भावाश्रव है। भावाश्रव का परिचय होना चाहिए। लोगों के साथ परिचय करना छोड़ो तो भावाश्रम का परिचय हो पाएगा। हम लोगों के परिचय में लगे हैं, हम कितने व्यक्तियों को हमसे परिचित होते चले जा रहे हैं, उनका हम कल्याण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वयं का पहला कर ले, फिर दूसरे का करने के लिए समय कहाँ है अपने पास। और मौन साधना के माध्यम से भी बड़ी प्रभावना हो सकती है। कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं और वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को भूल करके इधर उधर भटकने की अपेक्षा से अपनी शांति के साथ अपने को धर्म ज्ञान करने के लिए अवसर मिला है, करना चाहिए। तो ये द्रव्याश्रम की बात ये है कि भावाश्रम के निमित्त से कर्म वर्णायोग जो पुद्गल परमाणु हैं उनका योग के माध्यम से कर्म के रूप में परिणमन होने का नाम द्रव्याश्रम ऐसा कहा है। कर्म निरोधे समर्थः निर्विकल्प आत्मोपलब्धि परिणाम भाव संवरः। कर्म के रोकने में समर्थभूत जो निर्विकल्प आत्मोपलब्धि रूप जो परिणाम है वह भाव संवर है, ऐसा कहा। हालांकि चतुर्थ गुण स्थान में ही संवर प्रारंभ हो गया है, वहां पर भी आत्मोपलब्धि का परिणाम वहां पर भी बना रहता है श्रद्धान के रूप में, और बहुत तगड़ा परिणाम रहता है। सम्यक दर्शन को छोटा मत समझो, वही फाउंडेशन है एक्चुअल में। इसलिए निर्विकल्प आत्मोपलब्धि रूप जो परिणाम जिस समय होता है उसी समय से वह भाव संवर उसी को बोलते हैं। और तीन भाव निमित्तेन नवतर द्रव्य कर्म आगम निरोध द्रव्य संवर।
उस भाव संवर के निमित्त से नवीन जो द्रव्य के आने का निरोध जो होता है उसका नाम द्रव्य संवर। भाव संवर के बिना द्रव्य संवर नहीं होगा। तो भाव संवर किसको? भावाश्रय को रोकने का नाम भाव संवर है, और उस भाव संवर के निमित्त से कर्मों का रुकना ये द्रव्य संवर माना गया है। कर्म शक्ति शासन समर्थ द्वादश तपोधि द्रव्यंगत शुद्धोपयोग संवर पुरी का भाव निर्जरा। कर्म के शक्ति को शातन का अर्थ विनाश लेना, जैसे बोलते ना परिशातन क्रिया और संघातन क्रिया, तो यहाँ पर शातन का अर्थ विनाश लेना, यानी कर्म के शक्ति के विनाश में समर्थभूत जो 12 प्रकार के तप हैं उनके माध्यम से वृद्धि को प्राप्त जो शुद्धोपयोग है वही भाव निर्जरा है, जो कि संवर पूर्वक निर्जरा मानी जाती है। यहाँ पर शुद्धोपयोग की मुख्यता को लेकर के वर्णन कर रहे हैं, किंतु भाव निर्जरा वहां पर निचले गुणस्थान में नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि भाव निर्जरा के बिना द्रव्य निर्जरा संभव नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद ये जो सूत्र आ रहा है, ये सूत्र के माध्यम से सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, सकल सेवी है आदि आदि, इनकी भी कर्म निर्जरा हो रही है, जबकि वो सारे साधक शुभोपयोग की भूमिका में चल रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां पर भाव निर्जरा है, किंतु शुद्धोपयोग की मुख्यता को लेकर के जो भाव निर्जरा होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा, मुख्यता दी जा रही इसको, क्योंकि विशेष रूप से भाव निर्जरा जो होती है वह शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से होती है। पूर्व कुपूर्व कोटि तक भी मान लो निचले गुणस्थान में अर्थात शुद्धोपयोग की भूमिका में रह करके जो निर्जरा कर रहा है भाव निर्जरा, वह अंतर्मूर्त में उससे भी अधिक निर्जरा शुद्धोपयोग के माध्यम से होती है, इसलिए उसकी मुख्यता को लेकर के वर्णन करें। तेन शुद्धोपयोग नीरस होता से आपके यहाँ क्या है? हाँ ये ठीक है, हाँ नीरसी भूतस्य, क्योंकि दो धातु ऐसे हैं, एक भू धातु और क्री धातु, इसके साथ जो है ना वह पूर्व का दीर्घ इकार होता है। जैसे एक सूत्र आता है व्याकरण में, समाना सवर्णे दीर्घी भवति, दीर्घ भवति नहीं कहा, वहां पर भी भू धातु है इसलिए दीर्घ इकार किया, दीर्घी भवति। और क्या है, एक आध कोई उदाहरण बताओ, हम बता रहे हैं। भू धातु और क्री धातु, भस्मीभूतस्य देहेन देहस्य पुनरागमनम कुतः, जो भस्म सात जो हुआ शरीर है उसका पुनः आगमन कहाँ हो पाएगा, इसलिए वह ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद कह रहा, वो भस्मीभूतस्य, भस्मभूतस्य नहीं कहेंगे, भू धातु के साथ दीर्घ इकार होता है, यह व्याकरण का नियम है। क्री धातु के साथ भी और भू धातु के साथ। क्री धातु के साथ कोई उदाहरण बताओ। बोलते सभी लोग लेकिन ध्यान उधर नहीं जाता, जैसे निर्मलम निर्मलीकरणम, क्री धातु है कर्णम, निर्मलीकरणम कहा, निर्मल कर्णम नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या आप लोग? नहीं बोलते ना, हाँ निर्मलम निर्मलीकरणम ये है, बोलते। तो क्री धातु और भू धातु के साथ एकार का प्रयोग होता है, इसलिए नीरसी भूतस्य, या आपके यहाँ है ना पाठ? नहीं है, होना चाहिए। हाँ अमरचंद जी की, हाँ नहीं तो वही है नीरसी भूताना। वही मैं सोच रहा था, पढ़ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा है, कहीं न कहीं पाठभेद मिलना चाहिए, वो मिल गया। ठीक है, आपके यहाँ
ये अमृतचंद सूर्य की टीका में नीरसी भूतानाम आया है। हाँ 140, हाँ 240 पृष्ठ पर। हाँ नीचे से चौथी लाइन है। हाँ आ गया देखो, तत् अनुभव नीरसी भूतानाम, नीरस भूतानाम नहीं कहा उन्होंने। इसी प्रकार नीरसी भूतस्य चिरंतन कर्मणः, जिसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, ऐसे चिरंतन जो कर्म है उन कर्मों के एक देश गलनम द्रव्य निर्जरा, एक देश गलने का नाम द्रव्य निर्जरा है। निर्जरा हमेशा एक देश ही हुआ करती है। सर्वदेश निर्जरा हो जाए तो उसको मोक्ष कहेंगे। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। हाँ शायुक समित भाव में भी पूजका स्वामी ने यही दिया है विषय कि क्षीणा क्षीण वृत्ति, एक देश संक्षेप लक्षणा निर्जरा, ऐसे कोई शब्द का प्रयोग आता है। एक देश झड़ने का नाम निर्जरा है। तो इस प्रकार शुद्धोपयोग के माध्यम से जिसकी अनुभाग शक्ति क्षीण हो चुकी है, ऐसे चिरंतन कर्म के एक देश गलने का नाम द्रव्य निर्जरा, ऐसा कहा है। प्रकृति आदि बंध शून्य परमात्म पदार्थ प्रतिकूल मिथ्यात रागादि स्निग्ध परिणाम भाव बंध। प्रकृति आदि जो 4 प्रकार के बंध हैं, उन बंध से रहित जो परमात्म पदार्थ है उससे ठीक विपरीत स्वभाव वाला जो मिथ्यात्व रागादि स्निग्ध परिणाम है वह भाव बंध माना जाता है। जैसे भावाश्रम कहा था उसी प्रकार यहाँ पर भाव बंध है। भाव बंध निमित्तेन तैल वृक्षित शरीरे धूल बंधवत जीव कर्म प्रदेशानाम अन्योन्य संश्लेषो द्रव्य बंधो। भाव बंध के निमित्त से उदाहरण दे रहे हैं, तेल वृक्षित शरीर, जिस शरीर पर तेल लिपा हुआ है, ऐसे शरीर पर जिस प्रकार धूलि कणों का संबंध हो जाता है, उसी प्रकार जीव और कर्म प्रदेशों परस्पर में संश्लेष होने का नाम द्रव्य है, बंध है, जो कि वह भाव बंध के निमित्त से होता है।